आज से हम शुरू करने जा रहे हैं विक्रम और बेताल की कहानियाँ। राजा विक्रम एक ऐसा राजा जो अंधेरी रातों में हाथ में तलवार लिए शमशान में अकेला चलता है, और बेताल एक ऐसा भूत जो हर बार एक कहानी सुनाकर उसकी बुद्धि को चुनौती देता है। ये कहानियाँ भारत की सबसे रहस्यमयी, बौद्धिक और नैतिकता से भरी कहानियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। वे एक वीर, दानी और आदर्श राजा थे। वे प्रतिदिन अपने दरबार में प्रजा के दुखों का निवारण करते थे। उनके दरबार में एक दिन एक साधु आया। साधु ने राजा को एक फल दिया। राजा ने वो फल बंदर के बच्चे को दे दिया। बंदर के बच्चे ने जैसे ही वह फल तोड़ा, उसके अंदर से एक बहुमूल्य मणि निकली। राजा हैरान हो गए। अगले दिन जब वह साधु फिर आया तो महाराज ने उनसे कहा, हे साधु, तुम इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हो? मुझे इसका कारण जानना है। साधु राजा को बताते हैं कि उन्होंने ऐसा राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया है। उन्हें एक तंत्र साधना करनी है, जिसके लिए उन्हें एक वीर पुरुष की आवश्यकता है। वह कहता है कि वह राजा की सहायता मांगने आया है। राजा ने उसे सहायता करने का वचन दे दिया। फिर साधु ने राजा से कहा कि वह अगली अमावस को महाशमशान में बरगद के पेड़ के नीचे राजा की प्रतीक्षा करेगा। और फिर साधु चला गया। जब अमावस आई तो राजा को साधु को दिया हुआ वचन याद आया। उसने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पर बैठकर चुपके से शमशान के लिए निकल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचा तो वहां एकदम भयानक अंधेरा था। जलने वाली चिताओं की लपटें बहुत भयानक लग रही थी। नरकंकाल और हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। भूत, पिशाच और सियारों की डरावनी आवाजें आ रही थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य साहस से आगे बढ़ते रहे। कुछ देर के बाद वे उस वट वृक्ष के नीचे पहुंच गए, जहां साधु उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। साधु वृक्ष के नीचे मंडल बना रहा था। राजा ने साधु से कहा, हे योगी, मैं आ गया हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? साधु राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और साधु ने कहा कि दक्षिण की ओर यहाँ से 2 कोस दूर एक शीशम के पेड़ पर एक शव उल्टा लटक रहा है। हे राजन, आप उस शव को ले आइए और मेरा कार्य पूरा कीजिए। क्योंकि राजा वचन दे चुके थे, अब वे मना नहीं कर सकते थे। शमशान की चिताओं की रोशनी के सहारे वे उस वृक्ष को खोजने निकल पड़े। बहुत कठिनाइयों के बाद वे उस वृक्ष को ढूंढ लेते हैं। वृक्ष बहुत बड़ा था। उसकी एक शाखा पर एक शव उल्टा लटक रहा था। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस पेड़ पर चढ़ने लगे, वो शव जमीन पर आ गिरा और जोर जोर से हंसने लगा। राजा उस शव के पास जाने लगे तो शव फिर से पेड़ पर उल्टा लटक गया। फिर राजा पेड़ पर चढ़े, फिर शव नीचे, और ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। फिर राजा ने बड़ी वीरता से और साहस से उस शव को पकड़ लिया और अपने कंधे पर रख लिया, और वे साधु की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर शव के भीतर का बेताल बोल पड़ा, राजा, मुझे ले जाने के लिए तुमने बहुत परिश्रम किया है और मेरे साथ तुम्हें बहुत दूर तक चलना है। समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मौन रहना है। अगर तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा बेताल की शर्त मान जाता है और बेताल उसे कहानी सुनाने लगता है।